यूपी पुलिस के सभी साथियों ध्यान दें। यूपी पुलिस के लिए ये देखिएगा, ये ऑफिशियली जो ट्विटर अकाउंट पर नोटिस पड़ा हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका था, लेकिन आप सभी की बहुत ज्यादा उस पर मैसेज आ रहे थे ग्रुप पर, तो वहां से बोल रहे थे कि हमको ये दिखा दीजिए, ये डिस्प्ले पर दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लिया, ये फेक है सही है। इसके बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका यूपी पुलिस का यानी कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, एक तो यूपी पुलिस का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट हैंडल अलग है और ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का है। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का ट्विटर अकाउंट है, UPPRPB। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे या आप नॉर्मली गूगल पर डाल लीजिएगा यूपी पुलिस भर्ती ट्विटर अकाउंट। ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा ये निकल कर, इसको आप खोल लीजिए, ट्विटर पर जाकर आप सर्च कर लेंगे, सभी ने फॉलो भी कर रखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपका यानी कि दो न्यूज दी गई हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को अवगत कराया गया है सूचना के माध्यम से। ठीक है ना, आजकल टेक्निकली जमाना है तो आजकल ट्विटर पे ही बता दिया जाता है सब कुछ। जो नोटिस वगैरह न्यूज वगैरह में निकलती हैं वो केवल आदमी की हाइपोथेसिस रहती है, लेकिन ये यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने सूचना दी है आप लोगों को, हम लोगों को, यानी कि अभ्यर्थियों को। क्या बोला है भर्ती बोर्ड ने? दो पॉइंट दिए। एक पहला पॉइंट कि अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 10/2/2025 यानी कि 10 फरवरी 2025 से कराया जाना संभावित है। यानी कि यहां से संभावित का मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि 10 फरवरी 2025 से पहले आपकी नहीं होने वाली है, इस 10 फरवरी से आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। एक बार में दौड़ होगी नहीं, या जैसे आपके डीवीपीएसटी चल रहा है धीरे धीरे, इसी तरीके से कम 8 से 10 दिनों में ये दौड़ होगी। लड़कियों की अलग होगी, लड़कों की अलग होगी, और सबका अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, और मोस्टली क्या है कि पीएससी और पुलिस के सेंटरों पर जाकर होगी, यानी कि पीएससी के जितने भी सेंटर हैं, पीएससी बटालियन है, तो वहां पर 400 मीटर का ग्राउंड है, वहां पर होगी। और प्लस पुलिस लाइन, ठीक है, सिविल पुलिस लाइन जितनी भी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वहां पर ये होगा। और मोस्टली आपका यानी कि दोनों ही जगह होगा, लेकिन मोस्टली आपका पीएससी पर ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं पहली न्यूज तो आपके बारे में, यानी कि ये यूपी पुलिस की भर्ती जो चल रही है, जिनका डीवीपीएसटी चल रहा है ये। दूसरा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क की सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022। यानी कि 2022 की जो भर्ती थी उसमें जो रेडियो ऑपरेटरों की जो भर्ती थी उसके डीवीपीएसटी का जो आयोजन है वो कब से? 8/2/2025 से, यानी कि 8 फरवरी से उनका डीवीपीएसटी होगा। यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर्स थे तो उनका यहाँ पर ये बोल दिया है कि भैया 8 फरवरी से उनका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपका डीवीपीएसटी चल रहा है उसी तरीके से उनका भी डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिएगा, बाकी का इन्होंने बोला है कि उक्त के संबंध में अद्यतन समय सारणी एवं अन्य विस्तृत सूचना हेतु बोर्ड की वेबसाइट, यानी कि यूपीपी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अवलोकन करते रहे। यानी कि जो और भी कोई जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप अवलोकन करते रहे। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा, परीक्षा निरंतरक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। आगे देखिएगा, ये जो है केवल स्पेशली आपके लिए नहीं, देखो सीएमओ ऑफिस, यानी सीएमओ ऑफिस उत्तर प्रदेश, सीएमओ ऑफिस के लिए भी ये टेक किया गया है। चीफ सिक्योरिटी यूपी, ठीक है, आपका डीजीपी यूपी, और एक ये राजीव कृष्णा 69 और यूपी पुलिस, यानी कि ये सभी के लिए टेक करके डाला गया है। और ये स्पेशली ये सभी कमिटी का फैसला, किसी एक का नहीं, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का ये फैसला है। तो इस पर आप कोई भी अब सवाल भी नहीं उठा सकते हैं, और ना ही कोई ये वायरल फर्जी में हो रहा है। ये ऑफिशियली बोर्ड की जो ट्विटर अकाउंट है वहां से ये सूचना दी गई है, यानी कि पूरी 100% सही जानकारी है। तो अब आप अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि हमारी जो रनिंग है कितने 10 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 10 फरवरी से। अभी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। 10 10 फरवरी से 10 फरवरी 2025 से रनिंग स्टार्ट है, तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही है पहली, कि ये पहले लड़कियों की होगी या आपका लड़कों की होगी। ठीक है, ये सबसे बढ़िया। तो अभी तक ये चीज आपका नहीं पता है, लेकिन हाँ, अभी 10 फरवरी से है तो 10 दिन पहले की हम बात करें तो आपका ये मान के चलिए कि 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद आपकी जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, या फिर आपका सेंटर अलॉटमेंट और
किस पाली में है, कब से है, किस सेंटर पर होगा, उस तरीके से आपको जमा पता चल जाएगी। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, ये मंडलों के हिसाब से होगा, किस तरीके से होगा उस तरीके से। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे मेरे जो हमारा हुआ था, तो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा अलीगढ़ है, और मेरा जो दौड़ हुई थी वो मेरी प्रयागराज में हुई थी, यानी जब इलाहाबाद तो प्रयागराज में हुई थी, आप ये समझिए प्रयागराज। ठीक है, तो इसी तरीके से सबका अलग अलग रहेगा सिस्टम, किसका कहाँ होगा। तो अब आप देख लीजिएगा आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ, उसके तरीके से, आपके पास में तो होनी नहीं है, थोड़ा दूर होगी, लड़कियों की थोड़ा पास में होती है। ठीक है, तो ये होगा सिस्टम। अब आती है बात थोड़ा सा दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ की मैं बात करूं, ठंड का मौसम है और अच्छे से आपको दौड़ की तैयारी करनी है, साथ में भैया जूता वूता बढ़िया रखना। ठीक है, जूता एकदम जूते के साथ में दौड़ करना, क्योंकि नंगे पैरों के बहुत से होते हैं, नंगे पैरों से दौड़ करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, कभी कभी क्या होता है ग्राउंड थोड़ा खराब मिल गया, ग्राउंड में कभी कभी क्या होता है पत्थर टाइप की, कंकड़ी टाइप की मिल जाती है, तो वो आपका पैर में चुभ गई तो नहीं दौड़ पाओगे, इसलिए जूते के साथ दौड़ना करना। ठीक है ना, प्रैक्टिस डाल दीजिए, अभी भी समय है। दूसरी चीज, अपना खाने पीने की डाइट पर थोड़ा सा प्लान अच्छा रखिए, डाइट प्लान बढ़िया रखिए, सांस ना फूलनी चाहिए, उसके लिए आप किशमिश वगैरह, मुनक्का वगैरह अच्छे से दबा के खाओ, दूध पियो बेहतरीन तरीके से। हाँ, और कोई दिमाग पर स्ट्रेस मत लो, बस 2-3 बार प्रैक्टिस मारो। और देखिए, बस मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ज्यादातर कोशिश करो कि 400 मीटर का जो गोल ग्राउंड है उस पर तैयारी करो। ठीक है, और ग्राउंड इस तरीके से जो आपका होगा, तो ग्राउंड के इस वाले कोने पर आप दौड़ने का प्रयास करना इस तरीके से, क्योंकि जितने कोने की साइड में दौड़ेंगे तो आपको कम लगेगा, क्योंकि यदि यहाँ से इधर की साइड में करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए आप इस कोने पर आप धीरे धीरे करके नहीं, अपना आराम से, भाई दौड़ने की प्रैक्टिस आपको होगी तो आप आसानी से दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनका समय नहीं आ रहा है तो वो अब नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा, इसलिए दौड़ करते रहें भाई। दौड़ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपके पास गुट्टी नहीं है, उसके लिए स्वयं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आप मैं क्लियर कर पाया हूँ। एक बार फिर से इस नोटिस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको पता चल गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।